उन्हीं को अपना बिरादरी समझ बैठा। और हंस का बच्चा उन कौओं के बीच में जाकर के खेलने लगा। लेकिन थोड़े समय बाद में जब एक मानसरोवर का हंस उसी मार्ग से उसी रास्ते से निकला ना, और उसने देखा ये तो हमारा बच्चा है, ये तो हमारे प्रजाति का है, और ये कौओं के बीच में क्या कर रहा है? हंस का बच्चा होकर के कौओं के साथ में रहता है। तो उससे राह नहीं गया उसके पास में पूछा, भैया सुनो तुमको कर रहे? उसने कहा ना ना महाराज, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। देखो कहाँ सफेद कहाँ में काला, और जैसे मैं काला ऐसे ये काले। तो मेरा रंग मिल रहा है इससे, तो मैं आपको कैसे अपना मानूं? आप मेरे नहीं हो, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। उसने खूब समझाया, तुम हंस के बच्चे हो, लेकिन नहीं माना। और जब नहीं माना तो जबरदस्ती पकड़ लेकर के गया मानसरोवर में एक डुबकी लगवाया। मानसरोवर में एक डुबकी लगवाया, और जब उसकी वास्तविकता के स्वरूप उसको वापस दिखाई दिया, उसके शरीर से जब कीचड़ धुल गया, उसका वास्तविक स्वरूप वापस आया, तो तब पूछा, बोलो भाई किसके बच्चे हो? और फिर उसने अपने आप को देखा तो स्वयं पाया, हाँ हमारा, मैं तो आप ही का बच्चा हूँ। देखो देखो, जैसे आप वैसे मैं, ऐसे हम लोग जब इस जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए उड़ने के चक्कर में इतने बावले हो जाते हैं कि जाकर के अज्ञानता रूपी कीचड़ में रम जाते हैं। माया मोह का क्रोध रूपी कीचड़ हमको जकड़ लेता है पूरे शरीर में, और उसी में हम रम जाते हैं। और जब इससे थोड़ा बहुत निकल के पाते हैं तो अपनी कौवा रूपी अज्ञानता में खेलने लगते हैं। हंस रूपी मनुष्यता को छोड़कर कौवा रूपी अज्ञानता में पहुंच जाते हैं। और तभी संत महापुरुष मानसरोवर के हंस का रूप लेकर के आते हैं, और अपने ज्ञान रूपी मानसरोवर में हमको डुबकी लगवाते हैं। और डुबकी लगवा करके हमारे ऊपर से जो माया मोह का क्रोध का कीचड़ लगा हुआ है ना, उसको मलमल के धोते हैं, और फिर हमको हमारी